जीवन में उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दिल की धड़कन को नापने वाले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी में जो लाइंस दिखाई देती है वह हमेशा ऊपर नीचे होगी, यानी व्यक्ति जिंदा है। अगर वही कार्डियोग्राम की लाइंस सीधी हो गई, यानी वह व्यक्ति संसार को त्याग चुका है। जीवन में हर परिस्थिति में अपने संयम को, अपने धैर्य को बनाए रखना ही चाहिए। ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है, ये जरा भी नहीं सोचती। ये जरा सा उतार चढ़ाव यदि जिंदगी में आ गया ना, तो सहन ही नहीं कर पाती। यह हम किस तरफ जा रहे हैं अपने जीवन को लेकर, हमें आज विचार करना ही होगा। एक समय था जब एक रोटी को 4 लोग बांटकर खाया करते थे। यह व्यवस्था हमारे भारत का मूल आधार रहा है। लेकिन वर्तमान में, रिसेंट में युवा पीढ़ी, आज की जो यंग जनरेशन है, वो 4 रोटी अकेली ही खाना पसंद करती है। यह मनुष्य को एक अंधी दौड़ की तरफ ले जा रही है। हमें आज इस बात को इसलिए सोचना होगा, किसी भी परिस्थिति में हम आत्मघाती कदम ना उठाए। मनुष्य के जीवन पर सिनेमा का, टीवी का, न्यूज़पेपर, मीडिया का बड़ा ही प्रभाव पड़ता रहता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो फिल्मों में दिखा रहे हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस है, हम वैसे बन जाए, बिल्कुल उनकी तरह लगे। टीवी सीरियल में यदि कोई है तो हम उनके जैसे बन जाए, उन्हें ही हम अपना आदर्श मान लेते हैं। क्या ये सही है? जिन्हें हम अपना आदर्श मान रहे हैं, क्या उनका जीवन वास्तविक तौर पर आदर्शमय है? बिल्कुल भी नहीं है। हमें उनकी नकल करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये मेरा तो व्यक्तिगत मानना है। मेरा पर्सनल ये सोचना है कि जिस तरह किसी भी मनुष्य की, इंसान की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह इंसान का भाग्य भी अलग अलग होता है। कभी 4 रोटी एक साथ खाने को मिल जाती है मक्खन के साथ, और कभी कभी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है हर मनुष्य को। हर इंसान का अपना अपना प्रारब्ध है। हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए, और यदि विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों पहले टीवी सीरियल्स में काम करने वाले नितिन चौहान, 35 साल की मात्र उनकी उम्र, उन्होंने आत्महत्या कर ली। किसी विपरीत परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपना संयम ही खो दिया और गलत कदम उठा लिया। खुद अपनी जान गंवा बैठे। क्या सही किया था उन्होंने? MTV स्पिट्सविला एक भारतीय टेलीविजन डेटिंग रियलिटी शो है जो MTV इंडिया पर प्रसारित होता है और डिजिटल रूप से जियो सिनेमा पर भी अवेलेबल है। हर दिन कई युवा हैं जो मुंबई जैसे शहर में एक्टर बनने के लिए जा रहे हैं। एक्टर बनने का सपना है उनका। कुछ लोगों का तो ये सपना पूरा हो जाता है और कुछ लोग हार मानकर फिर अपने घर चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सुसाइड ही कर लेते हैं। यूपी के अलीगढ़ जिले में रहने वाले नितिन चौहान ने MTV का स्प्लिट्सविला सीजन 5 भी जीता था। नितिन चौहान लंबे समय से मुंबई में रह रहे थे। 7 नवंबर को उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कई सारे सीरियल में काम किया था। क्राइम पेट्रोल, गुमराह, सावधान इंडिया जैसे कई शो में उन्होंने काम किया था। लेकिन हाल ही में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब विचार करने की बात यह है, क्या उन्होंने सही किया सुसाइड करके? युवाओं ने, कई लोगों ने नितिन चौहान को अपना आदर्श माना ही होगा। उन युवाओं के मन पर कितना विपरीत असर इस बात का हुआ होगा। और तो और नितिन चौहान के परिवार पर इस आत्मघाती कदम का कितना विपरीत प्रभाव पड़ा होगा। उनके पेरेंट्स आज कितने दुखी होंगे।
हमें इन बातों पर अवश्य विचार करना चाहिए और आत्मविश्लेषण करना ही चाहिए कि जिन्हें हम अपना आदर्श मान लेते हैं, क्या वास्तविक तौर पर वे हमारे आदर्श हैं? सबसे बड़ी बात ये, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेना, डायरेक्ट सुसाइड कर लेना, ये तो समझदारी नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बात है जो आज की यंग जनरेशन समझने को ही तैयार नहीं है। प्लीज ऐसा कदम मत उठाइए। अपने पेरेंट्स को इस तरह तकलीफ में मत डालिए। यदि आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो ना ही सही, लेकिन इस तरह के कदम उठाकर उन्हें टेंशन में मत लाइए। मेरा आज की जनरेशन से यही कहना है कि प्लीज़ मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। 100% आप सक्सेस हो ही जाएंगे। आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी। प्लीज़ इस तरह के गलत काम ना करें। थैंक यू। यदि हमारे नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के माध्यम से जो बातें हम आपको कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, यदि आपको ज़रा भी ऐसा लगता है ना कि हमारा चैनल, हमारे YouTube चैनल के द्वारा हम आपको मोटिवेट करने की बातें कह रहे हैं कंटिन्यू, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।